बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान रहबर एकेडमी की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्डप्रेस सीरीज़ को। इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस क्या है, उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कस्टमाइजेशन करेंगे और इससे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा सीरीज़ के एंड में। और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग किस तरह कर सकते हैं वर्डप्रेस प्रोजेक्ट बना के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक फ्रेमवर्क है, जिस तरह बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप की सीरीज अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में आपको बूटस्ट्रैप सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके बूटस्ट्रैप को कंप्लीट डिस्कस कर लें। तो हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब बनी बनाई चीज़ें हैं जो कि हमने यूज़ करनी है। अगर आप प्रोफेशनल डेवलपर बनना चाहते हैं तो इससे पहले जो मैं वीडियोस बना चुका हूं HTML, CSS और बूटस्ट्रैप की, तो वो आप देख लें। अगर आप लोकल लेवल पे वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, देखते रहें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बात करते हैं वर्डप्रेस की कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक फ्रेमवर्क है, मतलब इसमें बनी बनाई चीज़ें होंगी, हमने उनको अपनी मर्ज़ी से मैनेज करना है। जो बूटस्ट्रैप भी एक फ्रेमवर्क था लेकिन उसमें हमें काफ़ी काम करना पड़ता था, लेकिन जो वर्डप्रेस है इसमें हमें काम नहीं करना पड़ता, बल्कि बनी बनाई चीज़ें हैं, सब कुछ बना बनाया है। बहुत ही प्यारा इंटरफेस है, उसका ग्राफिकल इंटरफेस है, सब कुछ बना हुआ है। हमने अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट करनी है थोड़ी बहुत, तो वो किस तरह करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। उससे पहले आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो वेबसाइट है वो 4 लैंग्वेज से मिलकर बनती है। एक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP, 4 लैंग्वेज से मिलकर एक वेबसाइट बनती है। पहले हमने HTML सीखी, CSS सीखी, उसके बाद हमने सीखा बूटस्ट्रैप। जो बूटस्ट्रैप है वो CSS और जावास्क्रिप्ट का कंबाइन था। आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस PHP बेस्ड एक फ्रेमवर्क है। वर्डप्रेस में HTML भी आ रही है, CSS भी आ रही है, जावास्क्रिप्ट भी आ रही है और PHP भी आ रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट और PHP की अलग से एक सीरीज़ बनाएं, जिस तरह मैंने CSS को डिस्कस किया, HTML को डिस्कस किया, तो वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। लेकिन वर्डप्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज के दौर में काफ़ी इस्तेमाल हो रही है और काफ़ी लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं वर्डप्रेस की मदद से। तो अब वर्डप्रेस हमने ऑफलाइन इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम में, तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस, इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद तो ये देखें वर्डप्रेस की काफ़ी सारी जो वेबसाइट हैं वो आ चुकी हैं। ये है wordpress.com और उसके बाद है wordpress.org। मैं wordpress.org पे क्लिक करूंगा। जो wordpress.com है ये हमें होस्टिंग प्रोवाइड करती है और जो wordpress.org है ये हमें वेबसाइट बनाना सिखाती है। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, मतलब आप होस्टिंग और डोमेन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको wordpress.com पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको wordpress.org पे जाना पड़ेगा। ये 2 वेबसाइट बनाई हुई हैं वर्डप्रेस कंपनी ने अलग अलग तरीके से। अब मैंने ये wordpress.org ओपन की है तो हमें ये मिल रहा है डाउनलोड वर्डप्रेस। तो आपने इस पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। 11 MB की फाइल है, मैं ओके करता हूँ। इसका वर्जन है 5.2.3। ओके हो गया। ये हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है। ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद दिखाता हूँ इसको किस तरह से हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और ये हमारी वर्डप्रेस है। राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये फोल्डर हमें मिल चुका है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ ये इस तरह आ रहा है और दोबारा फिर इसको ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की फाइलें आ रही हैं। ये देखें लास्ट में लिखा हुआ है PHP और ये लिखा हुआ है HTML की। ये देखें ब्राउज़र भी बना हुआ है और बता भी रहा है कि ये टाइप जो है HTML की है और ये बता रहा है कि ये PHP की फ़ाइल है। तो HTML की फ़ाइल पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इस तरह हमारे ब्राउज़र में ओपन होके आ चुका है। ये असल में इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा है कि किस तरह से आपने इंस्टॉलेशन करनी है। ओके हो गया। आप यहाँ से जो स्टेप हैं
वो देख सकते हैं। उसके बाद अपडेटिंग वगैरह, अपडेट मैनुअली और माइग्रेशन फ्रॉम अदर सिस्टम, तो ये सारी डिटेल इसमें आ रही है। और साथ ही ये लिखा हुआ है पीएचपी की किसी भी फाइल पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो इस तरह का कुछ फंक्शन ओपन हो रहा है जो कि हमें सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा करते हैं, मैं ब्राउज़र को इस तरह ओपन करके रखता हूँ और पीएचपी की फ़ाइल को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट बन चुका है। अब आपने एक चीज़ गौर करना है, नोट करना है, जब हम इस HTML की फ़ाइल को ओपन करते हैं तो इस तरह से ओपन होती है, लेकिन जब हमने PHP की फ़ाइल पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह से फंक्शन आ रहे हैं। और अगर इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रही है। इस तरह की कुछ फाइलें बन जाती हैं, कुछ नज़र ही नहीं आ। मतलब ये कि जो PHP है वो हमारे ब्राउज़र में चल ही नहीं रही। वजह क्या है? वजह ये है कि जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है इसको हमारे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। जो PHP है इसको हमारे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते। जो PHP है ये ऑनलाइन सर्वर पे इस्तेमाल होती है। इसके लिए हमारे पास एक लाइव सर्वर होना लाजमी है, एक वेबसाइट की होस्टिंग होना लाजमी है। अब हमारे पास तो है नहीं होस्टिंग, तो हम इसको ऑफलाइन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर की मदद से हम PHP बेस्ड जो वेबसाइट होती हैं, जो फाइलें होती हैं, उनको हम अपने लोकल सिस्टम में, मतलब जो हमारा लोकल सिस्टम है, सर्वर है, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सर्वर क्या चीज़ है इसके बारे में आपको पता होगा, क्योंकि आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं, तो आप बच्चे नहीं हैं, आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो अब मैं वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूं और आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे लिखना है वेब सर्वर, एंटर करना है। तो एक वेबसाइट आई है फर्स्ट नंबर पे, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये एक वेबसाइट ओपन होके आ चुकी है। तो यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड, तो इस पे मैं क्लिक करता हूं। नीचे आए, ये कह रहा है वेब सर्वर 32 बिट और ये 64 बिट और 32 बिट। मेरे 64 बिट है तो मैं 64 बिट वाले पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह का कुछ हमारे पास जो विंडो पॉप है वो ओपन होके आ चुके हैं। आपने सबसे पहले डायरेक्टली डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये एक बटन है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। कुछ इस तरह से हमारे पास सेकंड चल रहे हैं। सेकंड जब ख़त्म होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें हमें फ़ाइल सेव करने का कह रहा है, तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो हमारी फ़ाइल जो है सेव हो रही है। तो ये तकरीबन 53 मिनट्स ले रही है, लेकिन मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं अब उसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मेरे पास फ़ाइल डाउनलोड है तो उसको मैं ओपन करता हूं। तो ये देखें मेरे पास वो जो सॉफ्टवेयर है वो आ चुका है। इसको मैं डबल क्लिक करके इंस्टॉल करके दिखाता हूं आपको। यस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके नॉर्मल तरीका है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक करें, नॉर्मल जिस तरह हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि हमें पाथ दें कहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ से पाथ सेलेक्ट करता हूँ। इसको अपने सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना, बल्कि उस ड्राइव में इंस्टॉल करना है जिस ड्राइव में आपकी स्पेस ज़्यादा है, या आप अपनी मर्ज़ी के फोल्डर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं लोकल डेटा को सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद ओके करता हूं। ओके करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, लेकिन नो करता हूं। दोबारा ब्राउज़र पे जाता हूं और इसको ओपन करके यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ओके, तो अब फोल्डर कौन सा बनाना है, मैंने ये वेबसाइट बनाया हुआ है, इसको ओपन करता हूँ और ये वेब सर्वर लिखा हुआ है। यहाँ पे एक राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। लोकल डेटा में गया, वेबसाइट में गया, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं न्यू, बस न्यू फोल्डर, और यहाँ से हम वही न्यू फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। कैंसिल करते हैं, दोबारा ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम जाएंगे वेबसाइट के फ़ोल्डर में और ये देखें न्यू फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। वो कह रहा है सेटअप रिक्वायर एट द लेटेस्ट KB ऑफ फ्री स्पेस टू इंस्टॉल बट द सिलेक्टेड ड्राइव ओनली हैज़ KB अवेलेबल। वो कह रहा है कि आपको जो सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा फाइल्स का है, लेकिन आपकी जो ड्राइव है उसमें जो साइज़ है, जो मेमोरी है वो बहुत कम है। तो क्या आप वाकई करना चाहते हैं?
तो मैं यस पे अगर क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो वो जो स्पेस है वो हमारी कम है, इंस्टॉल नहीं हो रहा। असल में बात ये है कि मैं आपको आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ तक आपको दिखाना था। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। आपने फ़ोल्डर बना लेना है, तो इस तरह का आपके पास एक फ़ोल्डर आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह की कुछ फाइलें आ जाएंगी। ये जो www लिखा हुआ है इसको आपने ओपन कर लेना है। ओके हो गया। अब यहाँ पे जो हमने ये वर्डप्रेस की फ़ाइल ली है इसको ओपन करना है इस तरह, और इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी कर लेना है। और हमने जो ये फोल्डर लिया है इसमें आके पेस्ट कर देना है आपने। पेस्ट करने के बाद ये पेस्ट हो जाए उसके बाद आपको दिखाता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको जो सॉफ्टवेयर है वो डेस्कटॉप पे यहाँ पे मिलेगा। कौन सा? वैम्प सर्वर। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। ओके हो गया, तो मेरे पास डेस्कटॉप पे आ गया। अब इसको डबल क्लिक करके रन करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, ये देखें अभी रेड है, उसके बाद ये थोड़ा येलो कलर में हो जाएगा और फिर ग्रीन हो जाएगा। तब तक आपने वेट करना है। ओके, ये थोड़ा ऑरेंज कलर में हो गया, अब ये ग्रीन होगा। लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ, वो कह रहा है लोकल सर्वर 1 ऑफ 2, मतलब 2 जो है वो रनिंग हो चुकी है। अब ग्रीन हो चुका है, मतलब अब जो है ऑल सर्विस रनिंग। ओके हो गया। अब हमारी तमाम सर्विस जो है वो रनिंग में है। अब आपने करना यह है कि यहाँ पे आ जाना है, अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट और इंटर कर देना है। उसके बाद आपने देखना है कि कुछ इस तरह से हमारा सिस्टम में जो फाइलें वगैरह हैं, जो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, अपाचे वर्जन आ रहा है, PHP, ये क्या चीज़ें हैं इन पे आप गौर करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे आपने पढ़ लेने हैं, देख लेने हैं। और नीचे आपने गौर करना है, ये लिखा हुआ है टूल, इसमें कौन कौन से टूल होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है यूर प्रोजेक्ट, उसके बाद लिखा हुआ है यूर एनालिसिस। तो ये जो वर्डप्रेस है ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने फोल्डर यहाँ पे बनाया था, लगाया था। यहाँ पे हमने जो फोल्डर पेस्ट किया था। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक न्यू और फोल्डर बना लेता हूँ, ओके हो गया, तो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर भी आ जाएगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें न्यू फोल्डर भी आ गया। इसको ओपन करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो कुछ असर नहीं हो रहा। लेकिन वर्डप्रेस पे अगर क्लिक करूँ तो कुछ इस तरह से हमें जो पेज है वो मिल रहा है। तो मैं बैक जाता हूँ और अब एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब लोकल होस्ट लिखने के बाद आपने देनी है स्लैश, क्योंकि अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं। स्लैश देने के बाद यहाँ पे वही वर्डप्रेस लिखेंगे, वर्डप्रेस, इंटर करूँगा तो कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन आपने काम ये करना है, ये वर्डप्रेस नहीं रखना, बल्कि इस फोल्डर में आ जाना है और इसको रीनेम कर लेना है। रीनेम करने के बाद आपकी वेबसाइट का जो नेम है आपने वही रख लेना है। मैं यहाँ पे रखता हूँ रहबर.com। ओके हो गया। अब आपने करना ये है कि ये एक और नेम आ रहा है, ये एक और नेम आ रहा है। ओके हो गया। इन चीज़ों को आपने गौर करना है। तो इसको यार मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ पाक या इरफान रख देता हूँ। ओके हो गया। और रहबर.com आ रही है। अब आपने करना ये है कि इस ब्राउज़र में जाके, अब इसको मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, स्लैश देनी है। उसके बाद आपने वही नेम रखना है रहबर.com। अब इंटर प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारे पास पेज आ गया है। अब यहाँ पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करनी है। तो सबसे पहले वो लैंग्वेज पूछ रहा है, तो इंग्लिश रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सी हमें गाइडेंस दे रहा है कि आपने क्या क्या करना है। तो मैं लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ, आपने इसी तरह करना है। उसके बाद वो कह रहा है डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, टेबल फ्रैक्स। ओके हो गया। तो डेटाबेस नेम से मुराद ये है कि आपकी जो वर्डप्रेस है इसमें जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे या इस पे जब आप काम करेंगे, इसमें इमेज वगैरह अपलोड करेंगे या आप कोई वीडियोस वगैरह अपलोड करेंगे या कुछ भी टेक्स्ट अपलोड करेंगे, तो वो कहाँ पे आप सेव रखना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमें एक और भी फैसिलिटीज़ मिलती है, टूल मिलता है जिसका नाम है PHP माई एडमिन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन। इंटर करता हूँ
तो इस तरह से एक पेज आ जाएगा जो कि अभी लोड हो रहा है। ओके हो गया। और यहाँ पे आपसे यूज़र नेम मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे भी वही चीज़ मांग रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड। किसका? डेटाबेस का। ओके हो गया। ये रोट यूज़र नेम है, तो यहाँ पे आके हम यूज़र नेम की जगह लिखेंगे रोट, और पासवर्ड यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी हम कुछ नहीं करेंगे, खाली कर देंगे। उसके बाद वर्डप्रेस लिखा हुआ है तो हम गो पे क्लिक करेंगे और डेटाबेस का एक नेम देंगे। आपने इसी तरह करना है, मेरे स्टेप को फॉलो करना है। इस तरह को कुछ इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करना है, सॉरी डेटाबेस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर डेटाबेस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रहबर। ओके। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे लिखेगा कलेक्शन। अगर इनमें से कोई आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो सबसे नीचे आप आएंगे तो नीचे कलेक्शन लिखा होगा, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे ऊपर कलेक्शन है तो कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैरियर पे क्लिक कर देना है। ओके हो गया। वो कह रहा है कि जो है आपका डेटाबेस सक्सेसफुली बन चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे रहबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो अब हमने जाना है और यहाँ पे लिखना है रहबर, क्योंकि अब हमने डेटाबेस भी बना लिया है। अब मेरे स्टेप को फॉलो करते जाएं और कुछ ना करें। डेटाबेस होस्ट जो है वो लोकल होस्ट है, और टेबल प्रीफिक्स का मतलब होता है कि ये जो टेबल आ रहा है वो कह रहा है कैरियर टेबल। तो कैरियर टेबल क्या, सबसे पहला जो नेम आएगा वर्ल्ड का वो है WP, उसके बाद अंडरस्कोर। तो यहाँ तक मैं ऐसे रहने देता हूँ। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ। वो कह रहे हैं ऑल राइट स्पार्की यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, मतलब हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। जो फर्स्ट स्टेप था, अब रन द इंस्टॉलेशन पे मैं क्लिक करता हूँ और इस तरह की कुछ इंटरफेस मिलेगा। अब वो कह रहे हैं कि जो आपकी वेबसाइट है, जो वर्डप्रेस है, उसका आप एक साइट टाइटल दें कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं उस वेबसाइट का टाइटल क्या है। तो टाइटल है रहबर एकेडमी। टाइटल जिस तरह हम टैग के ज़रिए देते थे। उसके बाद यूज़र नेम देना है, ताकि जब भी हम अपनी वर्डप्रेस को लॉग इन करें तो उसके लिए हमारे पास एक यूज़र नेम होना चाहिए। यूज़र नेम मैं रखता हूँ रहबर एकेडमी, या आप एडमिन भी रख सकते हैं, एडमिन। और पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं नहीं रखना चाहता, पासवर्ड मैं रखना चाहता हूँ पास। वो कह रहा है ये बहुत ही वीक है, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि यही रहने देता हूँ, यही मेरे लिए बेस्ट है। उसके बाद यूर ईमेल, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दे देनी है, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम बन जाए, हमारा पासवर्ड हमें भूल जाए, तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड इस कंफर्मेशन ईमेल के ज़रिए हासिल कर सकें। उसके बाद कह रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, कि जब आपकी वेबसाइट ये आप रन करें, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करें, तो गूगल में ऑटोमेटिकली चली जाए, गूगल इसको एक्सेस करना शुरू कर दे और ये हमारे सर्च इंजन में चली जाए, मतलब एसईओ में चली जाए। हाँ, ये मैं यस करता हूँ। अगर आप ना भी लगाना चाहें कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी हम ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ। वो कह रहा है ब्राउज़र सेव करना चाहते हैं, डोंट सेव। तो ये देखें, वो कह रहा है सक्सेस वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल, थैंक यू एंड एंजॉय। उसके बाद मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूँ। पासवर्ड और यूज़र नेम वो कह रहा है ये है। अब पासवर्ड हमने लगाया था एडमिन, सॉरी यूज़र नेम एडमिन, और पासवर्ड हमने लगाया था पास। ओके। उसके बाद लॉग इन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से हमारी वर्डप्रेस हमें नज़र आएगी। स्टार्टिंग में तो आपको कंफ्यूज कर रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इस पे वर्क करते जाएंगे आपके लिए बहुत ही इजी होती जाएगी। तो ये डैशबोर्ड है। अब एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप दोबारा इसको लॉग इन करना चाहते हैं तो हम न्यू टैब खोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट। उसके बाद आपने जो नेम दिया है अपनी वर्डप्रेस फोल्डर वाला, उसको यहाँ पे लिखेंगे रहबर.com। उसके बाद आप इंटर करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है
वो आपको इस तरह से मिलेगी। ओके हो गया। लेकिन अगर आप अपने एडमिन पैनल में जाना चाहते हैं जहां से ये वेबसाइट मैनेज हो रही है, तो उसके लिए .com के बाद स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे WP, उसके बाद आप लगाएंगे मैनेज, उसके बाद लिखेंगे एडमिन और इंटर कर देंगे। तो इस तरह आपके पास आपका डैशबोर्ड एडमिन पैनल आ जाएगा। इस एडमिन पैनल की मदद से हम अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे। यहाँ भी वही ओपन है, तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह से नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, उसके बाद रहबरacademy.com। तो इस तरह से हमारी वेबसाइट नज़र आ रही है। और अगर मैं अपने एडमिन पैनल में जाना चाहता हूँ तो इस तरह से हमें इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो फाइनली हमारी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके जो ये मेन्यू वगैरह आ रहे हैं इनको कि ये क्या चीज़ हैं। आज तक इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।